कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं नहा चुकी हूँ एंड बेसिकली जो मैं ये शूट कर रही हूँ ये एक व्लॉग नहीं होने वाला है, ये होने वाली है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे पास एक कमेंट आया था बांग्लादेश से सुष्मिता चौधरी जी का। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन जो है वो उनके साथ शेयर करूँ। लीजिए सुष्मिता जी, फाइनली आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज मैं स्किन केयर रूटीन जो है वो शूट करूँगी अपना, और हेयर केयर रूटीन में नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल नहा के आ चुकी हूँ। मेरे फेस पे मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ फेस वॉश यूज़ किया है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ। मतलब मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फेस वॉश एक ही नहीं है कि हाँ मुझे यही यूज़ करना है, कि मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग लो, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी मुझे मिल जाता है मैं वो ले लेती हूँ। मेरी स्किन ऑयली टू ड्राई स्किन है, मतलब मेरा जो टी जोन एरिया है वो मेरा ऑयली रहता है, बाकी मेरे जो चीक्स होते हैं वो मेरे ड्राई रहते हैं। तो मैं उस हिसाब से फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश ले लेती हूँ जो मेरी स्किन के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले फेस वॉश लेने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी स्किन कैसी है, उसके बाद आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करे। फर्स्ट थिंग ये हुई। सेकंड थिंग कि मैं नहाने के बाद जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो भी अपना स्किन के रूटीन करती हूँ डेली रूटीन में, वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो उसमें सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मॉर्निंग रूटीन के लिए होने वाले हैं मेरे ये 3 स्किन केयर रूटीन। इसको तो हम मतलब ऐड कर भी सकते हैं स्किन केयर में और नहीं भी, क्योंकि ये एक फुट केयर क्रीम है जो कि मैं अपने फुट पे डेली अप्लाई करती हूँ, जिससे कि फुट में क्रैक्ड फुट्स की या फिर मतलब ड्राई फुट्स की जो प्रॉब्लम जिसको होती है वो इसको यूज़ कर सकता है। तो इट्स ऑप्शनल, वो आपके ऊपर है कि आप ये करनी है नहीं करनी है। आप जो कोई और करते हो तो इट्स ऑप्शनल। और फेस के लिए मैं मॉर्निंग में मतलब नहाने के बाद जो यूज़ करती हूँ वो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन SPF 50+ है। एंड सेकंड प्रोडक्ट इज़ दिस मामाअर्थ विटामिन C। एक सेकेंड, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, मामाअर्थ विटामिन C डेली ग्लो फेस सीरम। ये सीरम एंड ये सनस्क्रीन, ये मेरे डेली रूटीन में जो स्किन केयर रूटीन होता है, ये ऑप्शनल नहीं। 2 प्रोडक्ट्स, चाहे मैं घर हूँ या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मतलब हर जगह मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मेरा मतलब हाँ कि मुझे करना ही करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि हम सनस्क्रीन सिर्फ बाहर धूप में जाएं तभी लगाएं। नहीं, अगर आप घर पे भी हो तब भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन हमें सिर्फ सनबर्न से या फिर सन की जो रेज होती हैं उससे जो हमारा फेस इफेक्ट होता है सिर्फ उससे ही नहीं बचाती, बल्कि जो और भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी हमें सनस्क्रीन बचाती है। तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो मेरे को पर्सनली ये पसंद है। जब से इससे पहले मैं कई सनस्क्रीन यूज़ कर चुकी हूँ। मैं मामाअर्थ की सनस्क्रीन यूज़ कर चुकी हूँ, वो भी अच्छी है। और उससे पहले मैं VLCC की करती थी, वो भी अच्छी है। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में जब सनस्क्रीन यूज़ करनी स्टार्ट की थी तो मैंने लोटस की सनस्क्रीन ली थी SPF 30, क्योंकि उस टाइम मेरी एज कम थी। वो मैंने सनस्क्रीन ली थी, वो भी अच्छी थी। और उसके बाद फिर मैंने जब से एक्वालॉजिका की, पिछले 1.5 साल से मैं एक्वालॉजिका की जो सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रही हूँ। और मैंने किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी, आदि इधर दो। मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने सनस्क्रीन ये मतलब सजेस्ट किया था सब लोगों को कि ये सनस्क्रीन वो भी यूज़ करती थी। तो वहाँ से इंस्पायर होके मैं ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया, और तब से मैं इसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। और इससे कोई भी फेस पे, मतलब जैसे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे हमें चिपचिपा नहीं लगता। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगता है। बाकी सनस्क्रीन मैंने जितनी यूज़ की है उनसे ना थोड़ा सा मतलब चिपचिपा हो जाता है, फेस पे अलग से दिखता है कि हाँ कुछ लगा हुआ है। बट ये सनस्क्रीन इतनी अच्छी है कि इस सनस्क्रीन से हमारे फेस पे कभी आज तक 1.5 साल में मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ चिपचिपा है या बहुत ओवर लग रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। तो चलिए मैं अब इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
सनस्क्रीन लीजिए। अगर आप डायरेक्ट फेस पे मतलब ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेस अमाउंट में आ जाता है फेस पे, तो वो वेस्ट जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं हाथ पे लेती हूँ इतना, ये देखिए इतने अमाउंट में इनफ रहता है और इसका इस तरीके का टेक्सचर आता है। ठीक है, इस तरीके से। और हमेशा याद रखना कि जब भी सनस्क्रीन अप्लाई करो तो नेक पे भी करो। फेस पे जब आप कर रहे हो तो साथ साथ उसको नेक पे भी करो। देखिए अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। लुक एट माई पे लाइटिंग वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा था। सो देखिए मेरे फेस पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है और कोई भी चिप चिप या ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ चिप चिप, और बहुत ही डूई और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर जो है वो मेरे फेस का इस टाइम हो चुका है। तो इस सनस्क्रीन के आफ्टर 5 मिनट्स ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन में। उसके बाद मैं सिरम यूज़ करूँगी। सिरम बहुत तरीके के आते हैं, मैं विटामिन सी सिरम यूज़ करती हूँ, बट सिरम बहुत से सिरम ऐसे आते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ डे में यूज़ करने होते हैं और बहुत से सिरम ऐसे आते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज़ करने हैं। तो वो स्किन के अकॉर्डिंग हम जैसे भी हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग किसी एक्सपर्ट से मतलब पूछ के या सजेशन लेके वो उस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं मतलब बार बार वही बात बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। नॉर्मली जो मतलब ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और मुझे उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसा भी नहीं हुआ है कि हाँ मेरे को यूज़ करने के बाद कोई दिक्कत हुई है, पिंपल्स हो गए या कोई रेडनेस हो गई या इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ है, टच वुड अभी तक तो नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा विटामिन सी सिरम, अब हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई विटामिन मामा अर्थ विटामिन सी। एक सेकंड फोकस नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। सो मैं इसकी आपको यहाँ पे भी फोटोज़ वगैरह जो है वो पिन कर दूंगी, तो आप देख लीजिए। अब देखिए कितने अमाउंट में, देखिए इसमें इस तरीके से ड्रॉपर आता है, तो मैं ड्रॉपर से ही कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जितना आपको स्किन पे अप्लाई करना है उतना आप ले लीजिए। तो अभी 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करती हूँ। इस तरीके से टैप कर करके आप अपनी स्किन पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। मतलब हमें सिरम को ना रगड़ना नहीं होता कि जैसे अप्लाई किया और रगड़। कुछ सिरम जो है वो स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं और आजकल तो सनस्क्रीन भी स्प्रे फॉर्म में आ रही है। एक इन्फ्लुएंसर से मैंने देखा था, उन्होंने डाला था, उसका शायद नाम मुझे याद नहीं है। सो देखिए हमने इसको अप्लाई कर लिया और अप्लाई करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, ये अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। और नाइट में मैं क्या करती हूँ वो भी इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। डे में तो वैसे बीच में तो कुछ नहीं होता, कुछ अप्लाई नहीं करती। हैंड्स के लिए मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बॉडी लोशन के अलावा। कि जैसे बहुत से होते हैं अलग अलग चीज़ें हैंड के लिए भी यूज़ करते हैं, बट मैं हैंड के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ निव्या का, दैट्स इट। और ये है मेरी फुट केयर क्रीम, ये भी मस्ट है मेरे लिए। मैं इसको करती हूँ चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो कुछ भी हो, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद, सेकंड प्रेगनेंसी मेरा जब बेटा हुआ था उसके बाद मुझे क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि एक तो बेटा गर्मियों में हुआ था, सॉक्स वगैरह नहीं पहन पाए प्रेगनेंसी के टाइम, तो शायद उस वजह से या पता नहीं किस वजह से तो मेरे को क्रैक्ड हील की प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, मतलब कंटिन्यूसली, चाहे दिन हो रात हो कुछ भी हो, दिन रात कह रही हूँ, मैं भी पागल हो गई हूँ। आई मीन गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो कुछ भी हो, मैं इसको यूज़ करती हूँ।
एक बार मैं नहाने के बाद, अभी मैं नहाई हूँ तो मैं एक बार अभी यूज़ करूँगी। रात को सोते टाइम भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, पैरों को अच्छे से वॉश करके, और मैं इसको यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ट्रस्ट मी, मुझे क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शाम को शूट करेंगे, क्योंकि शाम का जो स्किन केयर रूटीन होता है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब बस मेरा जो बेसिक मेकअप होता है, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, दैट्स इट। तो सबका यही होता है बेसिक मेकअप, तो वो मैं थोड़ा सा करूँगी, उसके बाद मुझे करना है काम। तो चलिए शाम को मिलते हैं। सो हेलो वंस अगेन। तो मैंने सुबह का जो मेरा स्किन केयर रूटीन था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, और अब हो चुकी है नाइट। तो अब मैं आपके साथ अपना जो नाइट का स्किन केयर रूटीन है वो शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी चोटी बना ली है, जो कि मैं खुले बाल करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि उससे स्प्लिट एंड्स भी होते हैं, तो हमेशा बालों को बांध के ही सो। तो चोटी मैंने बना ली है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी, और फेस वॉश एट प्रेजेंट तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, गार्नियर विटामिन सी फेस वॉश ब्राइट कंप्लीट, ठीक है। वैसे मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ, मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर एक फेस वॉश नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। डन। और देखिए सिर्फ फेस वॉश करने से ही फेस कितना रिफ्रेश लगता है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो मेरा स्किन केयर रूटीन का पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो होने वाला है मामा अर्थ विटामिन सी फेस ग्लो, सॉरी डेली ग्लो फेस सीरम। तो ये रात को मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये मैं सीरम यूज़ करके सोती हूँ। और पहले मैंने एक स्प्रे होममेड बनाया हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर पहले कर चुकी हूँ। अगर आप बोलोगे कि दोबारा किसी को देखना है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये जो सीरम है वो नहीं ले सकते, या फिर किसी को नहीं लेना, तो इसके लिए। तो चलिए अब मैं सबसे पहले सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। सीरम मैंने लगा लिया है। सीरम होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है द मॉम्स कॉकी नेचुरल वीटा रिच अंडर आई क्रीम। तो ये अंडर आई क्रीम मैं यूज़ करती हूँ मेरे डार्क सर्कल्स के लिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, इधर मेरे पैचेस भी हैं। तो ये मेरे हैं जेनेटिक, जिनको रिमूव नहीं कर सकते, ये कभी रिमूव नहीं होंगे। हाँ, लेकिन हम अपने रेमेडीज़ वगैरह करके या स्किन केयर करके इनको कम कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जेनेटिक है, तो इस वजह से ये नहीं जाएंगे। तो मैं ये यूज़ करती हूँ अंडर आई क्रीम। ये इस तरीके से पंप में आती है, ऐसे पंप कीजिए, देखो ये इसमें क्रीम ऐसे आ जाती है। इसको आपको कुछ नहीं करना, ये रोलर के साथ आती है। इसको आप ऐसे करके थोड़ी सी निकाल के अच्छे से रोल कर लीजिए, ताकि अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अगेन इसको पंप करके निकाल के अप्लाई करके, और हल्की सी आप इसको मसाज भी कर सकते हो। और मसाज करने से तो अच्छा ही होगा, बल्कि अच्छे से मसाज हो जाएगी तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है। सो हमने इसको अप्लाई कर लिया है। अब हम फिंगर टिप से
इसकी अच्छे से मसाज करनी है, बिल्कुल लाइट लाइट। नाउ ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है लैक्मे का लिप लव, वो लिप ग्लोज लगा लो या फिर लिपस्टिक तो नहीं कह सकते इसको, लिप ग्लोज टाइप है। तो ये वाला लगा के सोते ताकि लिप्स पे मॉइस्चर बना रहे और लिप्स एक तो इससे ब्लैक नहीं पड़ते हैं, मॉइस्चर बना रहता है, ड्राई नहीं रहती है। सो रात को हमेशा लिपस्टिक हटा के सोनी चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। सो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ऐसा लगा के इस तरीके से लिप फिंगर टिप की हेल्प से इसको अच्छे से फैला लीजिए और हल्की सी मसाज भी कर दीजिए। तो दैट्स इट, यही था मेरा स्किन केयर रूटीन, और जो कि मैंने सुष्मिता चौधरी जी की रिक्वेस्ट पे आज मैंने अपना स्किन केयर रूटीन शूट किया है और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर ऐसी अगर आपको और वीडियोस देखनी है हेयर केयर तो मैं बनाऊँगी ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो। बट कोई भी इस तरीके की वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, वीडियो में, आई डोंट नो व्लॉग होगा वीडियो होगी। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।